मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन को कोई हमारे बीच में ऊंचे शब्द में पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 8वें और 9वें वचन को मैं पढ़ूं आप लोगों के लिए। कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्रत मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। इस वचन से कितने लोगों ने प्रचार सुना है। हालेलुया। ये वचन जो आपके मध्य में मैंने पढ़ा, ये वचन मेरे जीवन को बहुत छुआ है, मेरे जीवन को बहुत प्रभाव डाला है। और आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस प्रकार से, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। और आगे इस प्रकार कहता है, और ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो मैं वचन आपके सामने लेकर के आया, मैं जो कहना चाहता हूं प्रयोग, कि मेरे जीवन में अगर मैं इस वचन को जोड़ूं तो एक समय ऐसा था कि हम कभी परमेश्वर को अनुभव नहीं किए थे। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर को अनुभव नहीं किया था, लेकिन कुछ विधि विशेषों को हम करते जा रहे थे, लेकिन प्रभु के संग कोई रिश्ता बिल्कुल नहीं था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोग यहाँ पे प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, आप सब उस परमेश्वर के संग एक रिश्ते को कायम किए हुए हैं। कितने लोग उस परमेश्वर के संग एक रिश्ता कायम किए हुए हैं? समझ पा रहे मैं जो कह रहा हूं? कितने लोग उस प्रभु के संग एक रिश्ते में हैं, उससे एक संबंध स्थापित किए हुए हैं। हालेलुया। मैं अपने जीवन के बारे में अगर बताऊं तो मैं थोड़ी अपनी गवाहियों को भी आपके बीच में लेके आना चाहता हूं। मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन कभी मसीह के संग में चला नहीं। मैं कुछ दूर अपने घर वालों से दूर रहता था, जहां पे संगति नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, और संसार की हर एक चीजें, हर एक बुराइयां, हर एक गलत चीजें, उन सब चीजों में जीवन, प्रभु को कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। हर एक प्रकार की बुराइयों में, हर एक प्रकार के नशों में, ऐसे कोई भी नशे नहीं जो हमने किए नहीं। हर एक बुराइयों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में उस प्रकार जीवन चल रहा था। और उसके बाद जब कुछ कारणवश वहां से भाग के घर आना पड़ा, तो घर आने के बाद भी, घर आने के बावजूद भी घर पे लोग प्रार्थना में, संगति में जाते थे, लेकिन हम उस प्रार्थनाओं में, संगतियों में जाते, लेकिन कभी भी उस प्रभु को जानने की कोशिश नहीं की, उस प्रभु को कभी भी अनुभव नहीं किया। हालेलुया। और उस प्रकार जो एक अनुभव जो प्रभु के संग होता, उसको कभी भी प्राप्त नहीं किया। आज यहाँ पर जो वचन हम पढ़ रहे हैं, उसको देख के हम समझ सकते हैं, वचन, प्रभु का वचन कहता है, वे लोग होठों से तो मेरा आदर कैसे करते हैं? होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन क्या है? मुझसे दूर है। हालेलुया। आज हम जिस परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, वो हमारे ऊपरी दिखावों को नहीं देखना चाहता है। हालेलुया। आज आप बैठे हुए हर एक जन सुन ले, हम जिस परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, वो हमारे ऊपरी दिखावे को नहीं देखता। आप कितने गोरे हैं, आप कितने काले हैं, आप कितने तैयार हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, इन सब चीजों को वो देखने वाला परमेश्वर नहीं है। या आप किस प्रकार से, है ना, उसके सम्मुख आए, ऊपरी वेशभूषा, उन सब चीजों को वो नहीं देखता। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या देखता है? आप बोलेंगे क्या देखता है? हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर, हमारे मनों को देखने वाला, हमारे मनों को जानने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया। आप बताइए, हमारे हृदय को कोई जान सकता है? आपके करीबी, आपके सबसे करीबी कौन है? आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे,
कई बार वो भी आपके हृदय की बातों को नहीं जानते, कई बार आपके हृदय की वेदना को नहीं समझते, कई बार आपके हृदय की उस जो आपके हृदय में चल रहा है उस चीजों को वो एहसास नहीं कर सकते। लेकिन हम जिस परमेश्वर के सम्मुख आए हैं वो हमारे हृदयों को जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में हमें भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आपको कोई जाने या ना जाने, लेकिन एक परमेश्वर आपको जानता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. एक प्रभु आपको जानता है, आपकी अवस्था को जानता है, आपके हालातों को जानता है, आपके जीवन की हर एक समस्याओं को। भले आप किसी के सामने बोल नहीं पा रहे होंगे, ऐसी भी अवस्थाएं हो सकती है, शायद आप किसी के सामने कह नहीं सकते, ऐसी भी अवस्थाओं के साथ आप होंगे, लेकिन उन अवस्थाओं को भी भली भांति जानने वाले एक परमेश्वर के सम्मुख हम और आप आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख हैं जो हमारे हृदय को जानता है, हमारे मनों को जानता है, वो परमेश्वर हमसे केवल यही चाहता है कि हम जो है उसके सम्मुख ऊपरी दिखावों को लेकर के ना आए। हालेलुया। जब हम ऐसे बोले तो हर एक प्रकार की रीतियों में, रिवाजों में, हर एक प्रकार की चीजों को जब हम कर रहे थे तो हम कई बार उस प्रकार से, है ना, हृदय की गहराइयों से चीजों को नहीं कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन आज आप जिस परमेश्वर के सम्मुख आप आए हैं, वो परमेश्वर आपसे एक ही एक चीज चाहता है। वो क्या है मालूम आपको? हालेलुया। आपका धन नहीं चाहता, आपका कोई और चीज नहीं चाहता, वो आपका मन चाहता है, आपका हृदय चाहता है। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के सम्मुख अगर आप पूरे हृदय से आए हैं, पूरे मन से आए हैं, तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर को वो भाता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को भाता हुआ एक जीवन जीना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को भाता हुआ एक जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर केवल यही चाहता है कि आप अपने हृदय से उसके सम्मुख रहें। हालेलुया। और कुछ वो नहीं चाहता, आपसे कुछ और नहीं चाहता। हालेलुया। मैं अपने बारे में आपको बता रहा था, मुझे नहीं पता था। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम था। हालेलुया। लेकिन जब उस संगति में मैं जाता था, कभी भी उस परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं, उसे समझने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। और केवल रीतियों को, रिवाजों को पूरा करता रहता था। हालेलुया। अगर आज इस भीड़ में कोई ऐसा बैठा है कि चलो मेरे घर के लोग जा रहे हैं, मेरे पति जा रहे हैं, या मेरे पत्नी जा रहे हैं, मेरे बच्चे जा रहे हैं, या मेरे माता पिता जा रहे हैं, इस कारण हम भी हैं, तो आज आप एक चीज जान जाए, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके मन को चाहता है। हालेलुया। आपके हृदय को चाहता है। हालेलुया। वचन कहता है ना कि अगर हमारे जीवनों में हम बहुत सारी चीजों को लेके चलते हैं, कई बार बहुत सारे बोझों को लेके चलते हैं, कई समस्याओं को लेके चलते हैं, लेकिन हम कई बार उसे परमेश्वर के सम्मुख नहीं लेके आ पाते, अपना हृदय उस परमेश्वर के सम्मुख लेकर के नहीं आते। वचन तो साफ कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम और आप कई बार उसके पास नहीं जाते। हालेलुया। हम अपनी समस्याओं को लेके उस बोझ के तले दबते रहते हैं और उसी का रोना रोते रहते हैं। हालेलुया। और हम उनसे रहते हैं इस हर एक प्रकार की संसार की चीजों में। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा यहाँ बैठे हर एक जन से कहना चाहते हैं, आप अपना हृदय उस परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। आपके बोझों को हल्का करने वाला, आपके हृदय की वेदना को दूर करने वाला, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला, आपके जीवन में आजादी लाने वाला, आपके जीवनों में स्वतंत्रता लाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो प्रभु हमें पुकारता है और वो हमसे चाहता है कि हम अपने हृदय को उस प्रभु के सम्मुख लाएं। हालेलुया। कुछ और नहीं चाहता वो, है ना। इस प्रकार हमेशा आप लोगों ने सुना होगा प्रभु के दासों से, हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ मसीह यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया। हालेलुया। और ये सच्चाई है प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता
पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया, अनंत जीवन को प्राप्त करे। वचन साफ रीति से यह कहता है मनुष्य के पास कोई और रास्ता नहीं था, है ना। पाप जब संसार में आया, वचन कहता पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। पाप जब इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य के पास कोई चारा नहीं है। हर एक उस अनंत काल की आग में झुलसने के लिए उसी के योग्य थे। हालेलुया। हमारे पास कोई काबिलियत नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी कि हम उस पाप से बाहर निकल पाए। हालेलुया। हम उस मृत्यु को पाने वाले थे। हालेलुया। उस अनंत काल की आग की ओर हम जा रहे थे, मनुष्य राशि जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर ने यहां बैठे हर एक से प्रेम किया। इसलिए उसने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। क्या आप हाथों को उठा के धन्यवाद दे सकते हैं? इतना काफी नहीं है प्रियो। हालेलुया, है ना। और जोश होना चाहिए, और थोड़ा जोश। हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, आप लोग अभी आए हैं। नहीं, कुछ बहन लोग यहाँ बैठे हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा, बाकी बहुत सारे बच्चे लोग, बहन लोग, भाई लोग तैयार होकर अभी आए, तो आपका आवाज और होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसने दे दिया। मतलब किस प्रकार दिया? इस पृथ्वी पर आराम करने वो आया नहीं। यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर के आया। हालेलुया, है ना। वो मनुष्यों के उद्धार का कारण बना। कैसे बना? है, इस पृथ्वी पर आया, साढ़े 33 साल इस पृथ्वी पे उसने जो है रहा, और उस 3.5 साल की सेवकाई लोगों के बीच में की। क्या क्या किया उसने? बता सकते हो बच्चे लोग? यीशु ने क्या क्या किया? मुर्दों को चलाया, जिलाया, हाँ, लंगड़ों को चलाया ना। हालेलुया। लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उस यीशु के द्वारा हुए। हालेलुया। और यीशु के पीछे बड़ी भीड़ चलने लगी। हालेलुया। जैसे आज बड़ी भीड़ यहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जहां है वहां छुटकारा है, और जहां छुटकारा है वहां, है ना, परमेश्वर के, है ना, लोग एकत्रित करते हैं। हालेलुया। लेकिन आप एक बात जान ले, जिस यीशु ने 3.5 साल बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, रोगों को दूर किया, और जो है बड़े बड़े शैतान दुष्टात्माओं को निकाला, और बड़े अद्भुत कार्यों को किया, वो यीशु मसीह एक दिन क्या हुआ? काल्वरी क्रूस पर। हालेलुया। कभी आपने सोचा इतना चिन्ह और चमत्कार, इतना सामर्थ्य, समुद्र को शांत करने वाला, वो कैसे क्रूस पर मारा गया? हालेलुया। क्या कोई सामर्थ्य है जो उसे रोक पाए या उसे मार पाए? हालेलुया। लेकिन हम ये जानना है प्रियो, ये सब मेरे और आपके लिए हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु का आना इसीलिए हुआ। चंगाई तो बाद की बातें हैं, छुटकारा तो बाद की बातें हैं। प्रभु यीशु जो मुझे और आपको देना चाहता है वो है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। अगर आज आपने चंगाई नहीं पाया, अनंत काल का जीवन पा रहे हो, तो उस प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। कम हो गया। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हालेलुया। और कितने लोग केवल चंगाई पाना चाहते हैं? अच्छा, चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूं, चंगाई पाना है और यहीं रह जाना है। चंगाई नहीं पाना है, चलो जैसे भी सह लेंगे, लेकिन स्वर्ग जाना है। बस इतने ही लोग। हालेलुया। 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 मेरे ख्याल से आप कई लोग समझ नहीं पाए, इसलिए। हालेलुया। मैं जानता हूं आप सब लोग उस प्रभु के संग चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आज जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो यीशु जो आया
है, बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को किया, लेकिन वो कालवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। कोड़ों की मार से ही कांटों का ताज पहना है, कीलों से उसके हाथों पैरों पे ठोका गया है, भाले उसके पंजर में घोंपा गया। ये सारी अवस्थाओं को यीशु ने सह लिया, उसके मुंह पे थूका गया। ये सारी चीजों को यीशु ने सह लिया। कौन है यीशु? कौन है यीशु? परमेश्वर का एकलौता पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, और वो इन सब चीजों को सह लिया केवल मेरे और आपके लिए। हालेलुया, मेरे और आपके लिए। मेरे और आपके पास कोई और चारा नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। हम और आप नाश की ओर बढ़ रहे थे, उस अनंत काल की आग की ओर जा रहे थे। उस आग से बचाने के लिए वो यीशु मेरे और आपके लिए कालवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो मृतकों में से तीसरे दिन, हालेलुया। यीशु को मृत्यु की बेड़ियां रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि इसके अंदर कोई पाप की मजदूरी है, लेकिन मृत्यु से रोक नहीं पाई, क्योंकि उस यीशु में कोई भी पाप नहीं था। हालेलुया, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो तो मेरे और आपके पापों का बोझ अपने ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। और आज हम जो एक बड़ी सेना यहाँ बैठे हैं, हमने ये विश्वास किया है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया है, मेरे शापों के लिए मारा गया है। हालेलुया। और हमने ये विश्वास किया, और उस प्रभु के राज्य के लिए हम और आप तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। और उस बुलाहट के साथ हम और आप यहाँ पर हैं। आमीन। मैंने जो वचन पढ़ा, उस वचन में क्या लिखा है? वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे कोसों, हालेलुया, बहुत दूर है। आप देखिए परमेश्वर का मन, हृदय देखिए क्या कहता है। होठों से मेरा आदर कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, यीशु यीशु कुछ भी बोलते रहे, अगर वो आपके हृदय की गहराइयों से नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं भाता है। हालेलुया। आप जितने घंटे आप प्रार्थना कर ले, अगर वो आपके हृदय की गहराइयों से नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के सम्मुख हम और आप हैं, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मैंने कहा वो हमारे हृदय को जानता है। हालेलुया। जो आपका करीबी भी नहीं जानता, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। क्या उससे कुछ छिप सकता है? हालेलुया। तो उससे कुछ नहीं छिप सकता। लेकिन अगर आज हम परमेश्वर के सम्मुख है और अपने आप को खुली किताब की तरह, प्रभु मैं तेरे सम्मुख आ रहा हूं, प्रभु मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, प्रभु मेरे जीवन की अवस्थाओं को तू जानता है, और उसके अनुसार पूरे हृदय से उस प्रभु के सम्मुख उसको पुकारने के लिए, उसकी आराधना के लिए, हर एक चीजों के लिए तैयार है, तो उसकी उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। आप उसमें आनंद मना पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग उस आनंद में हैं? है ना? वो हमें आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, शांति से भरने वाला परमेश्वर है। क्या आप उसकी उस शांति को महसूस करते हैं? क्या आप उसके उस आनंद को महसूस करते हैं? अगर आपके जीवनों में आज भी अशांति है, आज भी उस प्रकार के बोझ को लेकर आप चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है, आज उस परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को लेकर के आए, टूटे मन के साथ उस प्रभु के सम्मुख आए, अपने आप को पूरी तौर से उस प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। हालेलुया। आपकी हर एक अवस्थाओं में वो बदलाव लाएगा। आपके चिंताएं, आपके रोग, आपकी बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार के सोच विचारों से आप दबे हो, उन सब चीजों में समाधान करने के लिए मेरा परमेश्वर योग्य है। वो सामर्थ्य है, उससे कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं उससे कुछ असंभव नहीं है? हर एक चीज उससे संभव है। हालेलुया। आज अपने समस्या को देख के आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस यही है, बस इतना ही है। आज उसको देख करके बोले, मेरा प्रभु कहता है ये समस्या से मैं पार निकलूंगा, उससे सब कुछ संभव है। हालेलुया। बोले यीशु से सब कुछ संभव है, यीशु से सब कुछ संभव है। हालेलुया। मैं अपने बारे में आपको बता रहा था,
हालेलुया। जब यीशु को नहीं जानता था, हर एक प्रकार की बुराइयों में, नशों में, हर एक गलत चीजों में मेरा जीवन था। हालेलुया। फिर चर्च में भी जब जाने लगे तो जाके पीछे बैठे अपने चीजों को करते रहते थे। जैसे अभी भाई लोग बहन लोग बैठे, हम भी जाके ऐसे बैठते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाया, यीशु को अनुभव नहीं कर पाया, यीशु के हृदय की बातों को नहीं समझ पाया। इसलिए यहां वहां आकर के भी उससे कहीं दूर था मैं। जैसे यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, वे होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। आज कितने लोग यीशु के पास हैं? हालेलुया। आज यीशु के पास अगर आप हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आपके संग वो है, आपको किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं। आप अपने मन को आज उस प्रभु के सम्मुख लाएं। हालेलुया। आज मैं बहुत ज्यादा चीज नहीं बोलना चाहता, बस यही कहना चाहता हूं, प्रभु ने जो मुझे दिया है कि आप में से हर एक दिन अपने हृदय से उस प्रभु के समीप आए। हालेलुया। वो हृदयों को जानने वाला परमेश्वर, आपको कहने की भी जरूरत नहीं होगी, आपकी हर एक चीजों में वो कार्य करेगा। हालेलुया। आपके हर एक परिस्थितियों में वो कार्य करेगा, आपके हर एक हालातों में वो कार्य करेगा, आपके लिए वो अद्भुत रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। बच्चे लोग अगर भविष्य की चिंता कर रहे हैं, परमेश्वर आपके भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बड़े लोग अगर सोच रहे हैं बच्चों का आगे हम क्या करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम उस पर आश्रित हैं, वो हमारे लिए अद्भुत रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तो आपके सामने जो खड़ा हूं, मैं अपने बारे में कह सकता हूं मेरा कोई भविष्य नहीं था। हालेलुया। हर एक नशे में, लतों में, बुराइयों में, नाश के कगार तक पहुंच गया। लेकिन जिस दिन उस यीशु ने मुझे थामा, हालेलुया, उस नाश की अवस्था से वो जीवन की ओर मुझे ले आया। हालेलुया। जो मैंने सोचा नहीं था उससे बेहतर मुझे चलाया, और आज भी वो बेहतर मेरे जीवन में करते जा रहा है। हालेलुया। हम इतना सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए इतना सोचने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर आप उस प्रकार उस परमेश्वर पे आश्रित होकर के अपने हृदय को उस प्रभु के सम्मुख लाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करने जा रहा है। मैंने जो वचन पढ़ा वो क्या है? वे लोग होठों से मेरा आदर करते हैं। आज प्रभु आपके होठों का आदर नहीं, आपके हृदय को चाहता है। हालेलुया। आपके हृदय को चाहता है। आज आप बच्चे बड़े जितने लोग हैं, आपसे परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता। आप शायद बड़ा अच्छा बोल सकते होंगे, आप बड़े अच्छे तरीके से गा सकते होंगे, सब कुछ किनारे है, परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। हालेलुया। अगर आज आप उस हृदय को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि उसने मेरे जीवन में किया है। हालेलुया। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। अगर आपके जीवनों में आज प्रभु चाहता है कि आप अपने हृदय को उस प्रभु के सम्मुख लेकर के आए, अपने हृदय को उस प्रभु के करीब लेकर के आए जिसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है, वो मारा गया है, गाड़ा गया है, और वो मृतकों में से जी उठा है आपके जीवन में अचंभे कार्यों को करने के लिए। आज वो हमारे मध्य में मौजूद है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते वो आज हमारे मध्य में मौजूद है? वचन कहता है यीशु जहां पे उपस्थित हुआ वहां पे चिन्ह और चमत्कार हुए, अद्भुत कार्य हुए, दुष्ट आत्माएं निकल गई और बड़े बड़े बीमारियां दूर हो गए और अद्भुत कार्य प्रकट हुए। अगर आज हमारे मध्य में कोई भी उस प्रकार है, अगर आज अपने हृदय को प्रभु के सम्मुख लाते हैं, वो यीशु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। वो यीशु आपके परिवारों में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु तो मेरे जीवनों में कार्य कर। मैं अपने हृदय को तेरे सम्मुख लाता हूं, मैं अपने हृदय को तेरे करीब लाता हूं। प्रभु तू मेरे जीवनों में कार्य कर, मेरी अवस्थाओं में तू कार्य कर, मेरी अवस्थाओं में बदलाव ला। ऊंचे शब्द
शब्दों में हम उसे पुकारे, हम ऊंचे शब्दों में उसे पुकारे और हृदय से बोले, यीशु तू मेरे जीवन में आ, यीशु तू मेरे जीवन में आ, यीशु तू मेरे हृदय में वास कर। प्रभु एक दिखावे का जीवन दूर होने पाए, दिखावे का जीवन दूर होने पाए, सच्चे मन से हम तुझे पुकारने पाए, हमारे हृदय में पुकार कर इस वक्त प्रभु यहाँ मौजूद हर एक जनों को तू छू ले प्रभु जी। ओ हालेलुया। अगर कोई बीमारी की अवस्था में है, यीशु नासरी के